एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में आपको 50 दिनों से लेकर 55 दिन की अवस्था में कौन कौन सी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और इस समय आपकी मूंग की फसल को आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करती है या फिर यही मैनेजमेंट आपको डिसाइड करता है कि आपकी मूंग की फसल में कितना उत्पादन मिलेगा। क्योंकि यहाँ तक अगर देखा जाए तो हर एक किसान यहाँ तक आसानी से अपनी फसलों को लेकर आ सकता है। थोड़ा बहुत इंसेक्ट मैनेजमेंट, हल्का फुल्का पानी, सिंचाई और यहाँ तक आपकी मूंग की फसल आ जाती है। अगर आप 2 सिंचाइयाँ करते हो तो भी यहाँ तक आपकी मूंग की फसल आराम से आ सकती है। लेकिन यही चीज़ डिसाइड करती है, यही मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि 50 दिनों के बाद में आपकी मूंग की फसल का उत्पादन आपको कितना मिलेगा। क्योंकि अगर इस समय आपने सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका क्या होगा, इंसेक्ट मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका जो उत्पादन है 3 कुंटल 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा। अगर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट रखा तो आपका जो उत्पादन है 8 कुंटल से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो 2 चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेजमेंट में रखना है। एक तो आपकी मूंग की फसल में टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर आज की कंडीशन देखें तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बादल अगर छाए हुए हैं तो इस समय क्या होता है कि पौधे में नाइट्रोजन बढ़ती है और नई लीफ निकलती है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी मिर्च में, टमाटर में, वेजिटेबल में। अगर टेम्परेचर डाउन है तो उसमें नई पत्तियां निकलती हैं क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ता है। तो इस समय आपकी फसल में नाइट्रोजन बढ़ेगा तो मूंग की फसल में भी आपको नई पत्तियां देखने को मिलेगी। उसके साथ में फ्लावर भी आपको अल्टीमेट तरीके से पूरे प्लाट में फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। साथ में आपको जो फलियाँ हैं वो भी कन्वर्ट देखने को मिलेंगी। और इस समय क्या होता है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मूंग की फसल अर्ली वैरायटी है तो हम इसमें किस प्रकार से मैनेज करें 50 दिन 55 दिन में। तो आपको एक चीज़ डिसाइड करना है कि आपकी मूंग की फसल में 25% अगर फलियां हैं और 75% फ्लावर हैं तो इस समय आपको सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट करना है। अब कई किसान ऐसे रहते हैं जो कि 50 एकड़ में खेती करते हैं मूंग की, 100 एकड़ में खेती करते हैं, 20-25 एकड़ में खेती करते हैं, सिर्फ नाम के लिए खेती करते हैं कि हमने मूंग की फसल लगा कर रखी है 50 एकड़ में, 40 एकड़ में। पता लग रहा है कि उनका जो उत्पादन है वो 3 कुंटल 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ रहा है और वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से खेती करने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपकी मूंग की फसल आपको उतने ही रकबे में लगाना है जितने रकबे में आपकी जो मूंग की फसल है। जैसे इस समय वर्तमान समय में जैसे लगभग जो ज़्यादा किसान हैं उनकी जो फसल है 50 दिनों की हो चुकी है। तो इस समय आप सही तरीके से अगर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में या फिर फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था कि जिस प्रकार से आपकी सिंचाई की जो व्यवस्था है, स्टार्टिंग डेज में आप सिंचाई की व्यवस्था जिस प्रकार से दे रहे हो आपकी मूंग की फसल को, उसी प्रकार से आपको 50 दिनों के बाद में भी उसी प्रकार के साधन आपकी फसलों में आपको चाहिए। या फिर आप जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको स्टार्टिंग डेज में अगर आपने एक पड़ोसी से भी एक मोटर ले ली, अपने खेत में भी 2 मोटर लगा ली और खटाखट सिंचाई कर दी तो पूरे प्लाट में एक साथ पूरे फ्लावर निकलेंगे। और अगर आपके पास जैसे 50 दिनों के बाद की कंडीशन है तो उसमें आपके पास जो फ्लावरिंग स्टेज चलती है, इस समय अगर आपके पास देखा जाए जो सिंचाई की व्यवस्था है ये आपके पास, आपकी जो मोटर है वो भी 4 घंटे चलती है। तो 4 घंटे अगर चल रही है तो इसमें आप सिंचाई की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो आपको स्टार्टिंग डेज में ही उसी प्रकार से 4 घंटे चला कर आपकी सिंचाई की व्यवस्था है उसी प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है, ताकि आपके प्लॉट में जहां आपने फर्स्ट डे सिंचाई की है वहां सबसे पहले फ्लावर आएगा, उसके बाद जहां लास्ट डे आपने सिंचाई की है वहां लास्ट डे में फ्लावर बाद में निकलेंगे, ताकि आपकी मूंग की फसल है जो फ्लावर स्टेज है उसमें सही तरीके से मैनेज हो पाए। अभी आप देखोगे हमारी मूंग की फसल में लगभग अगर देखा जाए तो इसको हो चुके हैं स्प्रे को 7-8 दिन हो चुके हैं। इसमें सेमिलो पर अभी भी है, तो आज हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं। वैसे स्प्रे तो हमें कल ही करना था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे भाई साहब, करण भाई साहब, पता नहीं किधर किधर से गोल हो गए। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा, अभी टेम्परेचर तो डाउन है लेकिन देखते हैं अब किस प्रकार से रहता है। पता लगे 12 बजे के बाद अल्टीमेट धूप पड़ रही है 45 डिग्री 40 डिग्री, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। चलिए ये चीज़ें तो होती रहेंगी। अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं कि इस समय किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट में रखना है। एक तो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए हम कॉम्बिनेशन आपको बताते रहते हैं, जो हमारी फील्ड में यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। आप टेम्परेचर डाउन करने के लिए एक तो सिंचाई की व्यवस्था आपको रखना है, आपको सिर्फ उतने ही रकबे में लगाना है जितने रकबे में आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाओ। अगर एक कुआँ आपके पास अनलिमिटेड पानी है उसमें और 5 HP की मोटर है तो आप उसमें सिर्फ 4 एकड़ में लगा सकते हैं। अगर 7.5 HP की है तो आप उसमें 6 एकड़ 7 एकड़ में सिंचाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सिंचाई मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास अनलिमिटेड पानी है तो। ये तो व्यवस्था हुई कुएँ वाली, बोर वाली। अब बोर का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब ख़त्म हो जाए,
पता लगे 50 दिन 55 दिन तक फसल आई, उसके बाद बोर ख़त्म हो गया। तो नहर वाले जो किसान रहते हैं उनके जैसे अपन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड साधन रहते हैं और अनलिमिटेड सिंचाई की व्यवस्था रहती है और पानी भी अनलिमिटेड रहता है। जो कुएँ वाले बोर वाले किसान रहते हैं उनके पास थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है कि बिल्कुल लिमिट में पानी भी रहता है, लिमिट में उनके पास बिजली भी मिलती है, तो उनकी ये समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा, चैलेंजेस भी उनको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक तो स्प्रे कराना पड़ेगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि वाटर मैनेजमेंट अगर नहीं करा तो किस प्रकार की कंडीशन बनती है। जैसे हमने 4 दिन पहले इसमें सिंचाई की थी, अब 4 दिन के बाद फिर से इसमें सिंचाई लगा दी है। आज नाइट से अपने सिंचाई लगा दी है, थोड़ा बहुत आपको भीगा हुआ दिखेगा। और देखिए यहाँ क्या है कि साइड जो रहती है, आपका जो मूंग का कॉर्नर रहता है ना, जहाँ पर आप मतलब मेड़ को समझ सकते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपका मॉइस्चर सूखता है। देखिए 4 दिन पहले सिंचाई और आज की कंडीशन ये, तो इसमें देखोगे आप कि फ्लावर ड्रॉप होंगे। और यहाँ पर क्या है कि पौधे की मतलब पेड़ों की छांव रहती है। जैसे एक नीम का पेड़ हो गया, इसकी सिंचाई, इसकी छांव रहती है, आम के पेड़ की छांव रहती है, इसलिए यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब आज पाउडरी मिल्ड्यू का भी अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। उसके साथ इसमें क्या होता है, जिससे अभी क्या है कि वाटर स्ट्रेस पड़ा, तो पौधे ने अगर है कि इसमें फ्लावर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्योंकि पौधा क्या है कि फलियों को ड्रॉप कर नहीं सकता, अपने लीफ को ड्रॉप कर नहीं सकता, तो सबसे पहले फ्लावर को ही ड्रॉप करेगा। तो इसने फ्लावर को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। फिर भी अगर देखें तो कुछ अच्छी तरीके से इसमें फलियाँ सेट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशन है। अब आपको एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँगा, या फिर पूरा प्लाट ही मैं आपको विजिट करा देता हूँ बिल्कुल जस्ट साइड से, जहाँ अभी तक बिल्कुल शानदार तरीके से मैनेजमेंट रहा। इसमें एक बढ़िया बेल वाले जो कुल्पे रहते हैं, डोरे कुल्पे, उनसे बढ़िया डोरा कुल्पा निकाला, उसके साथ सही तरीके से मैनेजमेंट करा, खेत को बिल्कुल सही तरीके से बना, कल्टिवेटर किया, उसके बाद फिर रोटावेटर किया, बुआई की। और इसमें देखोगे आप खरपतवार भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन सिर्फ एक चीज़, वाटर मैनेजमेंट ना हो पाने के कारण इसमें आप देखोगे कि एक पौधे में आपको 3-4 फलियाँ इस प्रकार की कंडीशन है। ये देखिए इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। अब इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है तो इसमें क्या होता है कि आपका वाटर मैनेजमेंट नहीं है। मतलब लागत आपकी कितनी लग गई, आपने 10 एकड़ में लगा कर रखा है, 10 एकड़ का आपकी लागत लग गई। अब मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि लागत कितनी लगती है, तो 5,000 रुपये एकड़ का आपका कटाई होगा, क्योंकि हमारे यहाँ थ्रेसर से कटाई होती है, हार्वेस्टर से कटाई नहीं होती। ज़्यादातर जो किसान है, लगभग 90% जो किसान है वो सिर्फ थ्रेसर से ही कटाई और निकलाई करते हैं। तो 5,000 रुपये एकड़ का खर्चा होगा कटाई का, 3,000 रुपये एकड़ खर्चा हो गया पानी वाले का, सिंचाई वाले का। शायद हो सकता है कि 2,000-2,200 भी हो, 2,000 भी हो सकता है, शायद 2,000 मान लेते हैं अपन। तो 5 और 2 7,000 रुपये। खेत आपकी बुआई, सिंचाई, उसके साथ में बीज और खाद, अगर मोटा ले तो लगभग 5,000 रुपये से कम नहीं है, इतना तो हो जाता है। क्योंकि 10 केजी 15 केजी आपका सीड रहता है, 10 केजी अगर मान के चलें तो लगभग 2,000 रुपये का हो गया। उसके साथ आपका खाद अगर देखें तो 1,000 रुपये का या फिर 500 रुपये का खाद हो गया। फिर उसके बाद खेत को बनाना, बुआना, उसका अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 रुपये। तो एक मोटा और फिर खरपतवार नाशक को कंट्रोल करना, डोरे कुल पे निकलाना, तो लगभग 15 से लेकर 20,000 रुपये आराम से किसानों का 1 एकड़ में खर्च हो जाता है। और कीटनाशक का स्प्रे अगर इसमें अभी और अगर मैनेजमेंट करते तो और ज़्यादा उसमें खर्चा हो जाता है। लगभग अगर देखते तो 20,000 से प्लस में जाता है प्रति एकड़ का खर्चा मूंग का, क्योंकि उसमें आपको एक तो महंगे कीटनाशक, हर्बिसाइड, सारी चीज़ें यूज़ करना रहता है। तो यहाँ 10 एकड़ का आपका खर्चा लग गया और आपने उत्पादन लिया 3 एकड़ का, क्योंकि अगर आपके पास वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है तो आपका उत्पादन निकलेगा 3 कुंटल 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर वाटर मैनेजमेंट सही है तो 8 कुंटल 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से रखना है। और टेम्परेचर डाउन अगर आपको अपनी फसलों का रखना है तो आपने सुना होगा कि दूध में 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो पौधे को ठंडा बना के रखता है, दूसरा ये कि एंटी फंगल के तौर भी काम करता है, पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है कुछ हद तक। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा, उसको भी कंट्रोल करेगा और उसके साथ में आपकी मूंग की फसल को टेम्परेचर से थोड़ा सा बचा के रहेगा। तो दूध का आपको इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें नहीं सोचना है कि यार हम बिल्कुल केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से मिक्स करें। तो अब ये चीज़ें छोड़ दो कि दूध का हमें रिजल्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसको थोड़ा सा आप बिल्कुल ऐसा कि आप दूध मिक्स कर ही नहीं रहे हैं। 50 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है, अगर 1 लीटर भी ले रहे हैं तो भी आपको 50 रुपये लग रहे हैं। 50 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा जो कि आसानी से आपके घर का ही है। दूध का आपको इस्तेमाल करना है 1 लीटर पर एकड़ या फिर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जो आपकी मूंग की फसल है उसका उत्पादन वो ज़रूर बढ़ाएगा। उसके साथ में अगर फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल है, जिस प्रकार से हमारे इस वाले प्लाट की कंडीशन है, तो इस समय आप बिलबुड का बिलबॉन्ड का एक प्रोडक्ट आता है जो कि फूल को ड्राप होने से बचाता है। उसके साथ में
फूल को फलों में कन्वर्ट भी करता है। तो बिलबोंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम भी हमारी फील्ड में उसका इस्तेमाल करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से दिखाएंगे भी। तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में आपको कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।